परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। यह है आपका विजय नंबियार, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल के एक्सपीरियंस से आता है। ये ज़रूर सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत सारे चीज़ आपके ज़िंदगी में अच्छाई के लिए और लेके जाएगा। ये बहुत ख्याल से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है और सुबह का ये मैसेज सुनना है और रात का 9 से 11 बजे तक 9 से 9:30 बजे तक का मैसेज सुनना है और रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक मैसेज सुनना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये तीनों मैसेज आप सुनेंगे, आप उसको स्वीकार करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ सुनना नहीं, इस्तेमाल करना है। एक वाक्य को भी आप इनकार करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सारा वाक्य को स्वीकार कीजिए और करने का कोशिश कीजिए, नम्रता रखिए और इनको जो वाक्य बोलते हैं उसको करने का कोशिश कीजिए। सब कुछ सुन के आपका अच्छा ही सिर्फ करना और जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसको छोड़ना, तो आप परमेश्वर के साथ नहीं है। सब कुछ जो भी सुनते हैं वो सब कोशिश कीजिए और प्रयत्न कीजिए वो करने के लिए। बहुत तकलीफ़ है तो भी प्रयत्न कीजिए, तभी आप जीत पाएंगे। मैं बोलता हूँ, सिर्फ आप ये सुन के मैं परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन बोलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ज़िंदगी में आखिरी तक परमेश्वर का शक्ति आना है। आप ये दुनिया से दूर रहिए। दुनिया में आप चिपक जाएंगे तो ये सब ऐसा ही फालतू लगेगा। जो भी हम बोलेंगे, जो भी उपदेश देंगे, जो भी एडवाइस देंगे आपके ज़िंदगी के लिए, ये सब आपको फालतू लगेगा। सिर्फ कुछ ज्ञान दर से मिलेगा, वही देखते रहते हैं आप। उससे नहीं होने वाला है। आप इसमें जो मिलता है वो इस्तेमाल करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप निरंतर सुनिए, सुबह रात का मैसेज भी सुनिए और रविवार का भी सुनिए। और एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को टेस्ट नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और सत्य बोलते हैं। आपके पर्सनल लाइफ में सत्य बोलते हैं, लेकिन वो सत्य बहुत कड़वी लगता है। ये कड़वी सत्य को आप अपनाएंगे, आपके ज़िंदगी में अपनाएंगे, बहुत बड़ा ज़िंदगी देखेंगे, लेकिन कड़वी लगेगा। सुनते सुनते आपको मीठा होएगा। आप इस्तेमाल करके देखो तभी मीठा होएगा, नहीं तो ये कड़वी ही रहेगा। इसलिए आप सुनते रहिए और इस कड़वी मैसेज को मीठा बनाइए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग परमेश्वर का शक्ति चाहिए बोलते हैं, परमेश्वर का पावर चाहिए बोलते हैं, परमेश्वर का दया कृपा चाहिए बोलते हैं, लेकिन जब दुनिया के अंदर जाते हैं परमेश्वर के बात भूल जाते हैं। अभी देखिए, सुबह का मैसेज सुनेंगे और रात में आके बैठ जाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन बीच के टाइम में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। आप बिजी हैं, आपके कार्य में बिजी हैं, आप कभी भी परमेश्वर को नहीं सोचते हैं। अभी घर से निकलते टाइम अंदर से परमेश्वर को सोचते हैं? नहीं। गाड़ी स्टार्ट करते टाइम परमेश्वर को सोचते हैं? नहीं। काम स्टार्ट करते टाइम परमेश्वर को सोचते हैं? नहीं। अब काम करते करते परमेश्वर को सोचते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। क्या होता है, सुबह मैसेज सुनते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, उसके बाद रात को आके बैठ जाते हैं। सच्चे, आप दुनिया के लोग जैसे नहीं है, आप अलग है, आप निकल के आगे हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें शक्ति ना पाके ऐसा ही रहना चाहते हैं या हर दिन शक्ति पाके आगे जाना चाहते हैं? आप बात करके हज़ारों लोगों को लेके आना चाहते हैं, सिर्फ आप सुन के ऐसा बैठना चाहते हैं, ये आपका मर्जी है, लेकिन परमेश्वर का शक्ति आपको उतना नहीं मिलेगा। फिर आप उसमें फेलियर हो जाएंगे, सचमुच फेलियर हो जाएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के बात अभी सुन के छोड़ के रात को आके सुन के कोई फ़ायदा नहीं। आप हमेशा इनके बारे में सोचना है, अरे हमेशा आपके दिल में रहना है। आपको मालूम है, आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, आज देखिए, सुबह से मैं प्रोजेक्ट के बारे में बैठा, परमेश्वर का नाम ही बोलते रहा। परमेश्वर बहुत कुछ समझाया, ये करो वो करो बोला, वो सब किया। मैं सुबह मैसेज देने के पहले मैं कभी कुछ नहीं करता, लेकिन आज बहुत कुछ करने के लिए बोला, सब कुछ किया मैंने।
क्यों? मैं परमेश्वर को आगे रखता हूँ, जो वो बोलते हैं वो करता हूँ। कोई भी मुझे स्वार्थ उसमें नहीं है। वो लोगों के लिए, जो लोगों को नाम मैं खुद मेरे हाथों में टाइप कर रहा था और एक एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, इनको बचाओ परमेश्वर, इनको बचाओ, आर्थिक स्थिति से ये लोग बाहर आए, बच जाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को सोच के मैं कर रहा हूँ। हर चीज़ में, हर बात, हर काम, सब चीज़ में मैं परमेश्वर को पहले रखता हूँ। ऐसा अब हर चीज़ में परमेश्वर को रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं परमेश्वर विघ्नेश्वर बोलेगा बस, और बाकी काम सब मेरा जो भी काम है वो आगे जाके भाग के करेगा और परमात्मा मुझे अच्छा लगेगा, नहीं रखेगा। आप अगर हर चीज़ में परमेश्वर को नहीं सोचेंगे, आप गिर जाएंगे, बुरा शक्ति आपको मार देगा। आप परमेश्वर को आगे रखेंगे, परमेश्वर पक्का आपको समझाएंगे किस तरफ जाना है। अगर आपको नहीं रखेंगे, आप सिर्फ परमेश्वर विघ्नेश्वर बोलेंगे और बोलेंगे हाँ मैं परमात्मा के साथ है, नहीं है आप। परमेश्वर के सोच में आप नहीं हैं, परमेश्वर के विचार में आप नहीं हैं, परमेश्वर क्या करना चाहते हैं वो आप नहीं करते हैं। समझ लीजिए अच्छी तरह। लेकिन परमेश्वर को आप आगे रखेंगे, हमेशा उसके बारे में सोचते रहेंगे, आपका सारा काम पक्का हो जाएगा, सारा सोच पक्का हो जाएगा, आपका सारा विचार पक्का हो जाएगा, आपका सारा कार्य पक्का हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, ये आदत आपके अंदर आना है, सब चीज़ में परमेश्वर को सोचना। ये दुनिया वाला नहीं करता है, जो माइंड रिन्यूअल नहीं आता है, जो परमेश्वर विघ्नेश्वर परमात्मा की शक्ति को नहीं जानता है, वो दुनिया वाला कभी नहीं करता है ये काम। ये सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट नहीं तो आधा घंटा मंत्र सब जप के कुछ करके अपने कार्य करने के लिए चला जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम 24 आवर्स इनके बारे में सोचना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं बोलता हूँ कैसा, अभी आप हमेशा सोचते रहेंगे ना, ये आदत हो जाएगा। ये आदत होने से क्या होता है मालूम है? जब गड़बड़ आएगा तब भी ये पहले ये सोच आएगा, परमेश्वर है। अगर आप जो आप ये आदत नहीं लेके आए आपके अंदर, आप सिलसिला नहीं रखा कि हमेशा परमेश्वर को रखने का सिलसिला नहीं रखा, जब गड़बड़ आता है आपको समझ में नहीं आएगा और आप सारा गड़बड़ लेंगे और तकलीफ में जाएंगे, बहुत मुश्किल पड़ेंगे। उसके बाद सोचेंगे ओ परमेश्वर तो है। इट विल बी टू लेट, बहुत लेट हुआ होगा। इसलिए अगर आपको ये आदत है, सब चीज़ में छोटा चीज़, आप खाना खाते टाइम भी ओ परमेश्वर धन्यवाद, और सैलरी मिलते ही ओ धन्यवाद, पैसा कुछ हाथ में मिलते ही धन्यवाद परमेश्वर। सोचा है आप कभी? आप कुछ भी चीज़ सुबह से ब्रश करते टाइम सोचा है परमेश्वर? इसलिए बोलता हूँ, एक छोटा छोटा कार्य में आप सोचेंगे, जब गड़बड़ आएगा ना पहले परमेश्वर का नाम में आएगा, तो आपको समझ में आएगा इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे जाना है। ऐसे ही आप काम के, मैं बोलता हूँ फिर से, मैं ये प्रोजेक्ट ही बोलते रहेगा। अगर आप इसको निराश कर, इसको दूर फेंकते हैं, बोलते हैं नहीं सुनेगा मैं ये बात, कुछ भी बोलिए आप परमेश्वर के बारे में सुनेगा लेकिन ये बात नहीं सुनेगा, बोलेगा, आप बिल्कुल हारते हैं, ज़िंदगी में हार जाते हैं आप। ज़िंदगी में जीतना है, बहुत तकलीफ काम है, वो करना है, परमेश्वर के शक्ति से करना है। ये कब करेंगे मालूम है? हमेशा परमेश्वर को सोचने वाला ज़रूर करेगा, परमेश्वर को सोचने वाला नहीं सोचने वाला नहीं करेगा। वो क्या बोलता है, ये मैसेज सुनता है सुबह, रात को आ जाता है, बीच में कुछ भी कर देता है, अपना मर्जी से जीता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप तो बच के, आप दुनिया की जैसे नहीं हैं, आप परमेश्वर के अंदर आ गए, वो सब ठीक है, लेकिन आप शक्ति कैसे पाएंगे? वो दुनिया वाले जैसे ही जिएंगे, हार में जिएंगे, जीत कभी नहीं देखेंगे, तो इधर आके क्या फ़ायदा है? तो इसलिए आप 100% परमेश्वर को आगे रखिए। परमेश्वर जो सोच देता है आपको वही कीजिए, जो नहीं देता है वो मत कीजिए, और हमेशा सब काम में परमेश्वर को आगे रखिए। तो ये आदत बन गया, जब गड़बड़ आएगा परमेश्वर का नाम आपको
आगे आएगा। ये आदत नहीं बनाया आप, कभी याद नहीं आएगा, सारे तकलीफ़ के अंदर गुजरेंगे, सारा प्रॉब्लम ले लेंगे और उसके बाद याद आएगा ओ परमेश्वर बचाओ। वो बहुत बड़ा गलती है। इसलिए ये आदत करना, ये आदत रखना सीखिए। सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।